नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है एमपी में थर्ड पावर कौन। कर्नाटक चुनाव नतीजे आने के बाद ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ गई है। सियासी दलों के प्रभारी और कार्यकर्ताओं की टीम का जमावाड़ा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने भी अपने दौरे शुरू कर दिए। इधर जयस भी मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखा रहा। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस खास खबर को। तीसरी ताकत बनने की लड़ाई। आप और जयस चुनावी मैदान में आई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी और जयस जैसे संगठन भी मैदान में नजर आने लगे हैं। आपने माइंड गेम भी खेलना शुरू कर दिया। इंदौर पहुंचे पंजाब से आप विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा ने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। इनमें से कई लोगों को पार्टी में आने का इशारा भी मिल चुका है और समय आने पर इसका खुलासा होगा। इस बार लोग नया चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको आप मीडिया कर्मी इसलिए नहीं बोल रहा, आप देखना, आप याद करेंगे कि मनजिंदर सिंह लालपुरा ने यह बात बोली थी, यहाँ एक चेंज चाहता है, हर आदमी चेंज चाहता है आज भारत में। ऐसे ही पंजाब में बोलते थे कि आम आदमी पार्टी 17 में तो हार गई, तो इस बार भी कहीं दूसरी पार्टी को ना फ़ायदा दे जाए, तो जहाँ नहीं होगा। जहाँ के जो पिछले 4-5 दिन से मैं नब्ज़ टटोल पाया हूँ लोगों की, और जो हमारे कार्यकर्ता बताते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, तो जयस भी मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। जयस शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जयस नेता और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ये बात साफ कर चुके हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। मध्य प्रदेश के 80 विधानसभा सीटों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हम लोग पूरे संगठन के युवा मिलकर तय करते हैं, हमारे संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। और लेकिन इतना तय है कि जयस युवा विधानसभा 2023 के चुनाव में पहुंचेंगे। कितने युवा पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जयस अपना ग्राउंड तैयार कर रहा है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों के साथ ही 80 सीटों पर जयस अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि 2018 के चुनाव में जयस ने कांग्रेस का समर्थन किया था और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला था। ऐसे में मिशन 2023 को देखते हुए जयस इस बार फिर खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रहा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने को तैयार है। ऐसे में तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में कौन से नए सियासी समीकरणों को जन्म देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तीसरे मोर्चे की बात या तीसरे दल की बात जब आती है मध्य प्रदेश में, तो हम पुराने यदि दौर को देखें तो सपा बसपा समय समय पर आती रही। गोंडवाना पार्टी भी कुछ क्षेत्रों में दिखाई देती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव किसी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ दो दलीय व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता है। लेकिन बात जयस की है, और जयस एक ऐसा संगठन है हाल ही में जनजाति वर्ग का, खासकर जिसमें काफ़ी तादाद में युवा जोड़ रहे हैं। जाहिर है एक बड़ी तैयारी है जयस की, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, बीजेपी कहती कि जयस कांग्रेस की बी टीम है, और कांग्रेस कहती है कि आप पार्टी बीजेपी की भी टीम है। समझते हैं, दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रयास रहेगा कि जयस और जो दूसरी पार्टी आप, उनके मेहमानों से हम बात करें। सनवर पटेल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ सिंह तोमर है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। सौरभ जी, सबसे पहले आपके पास, मध्य प्रदेश में वैसे तो हमेशा हम कहते हैं कि बाइपोलर पॉलिटिक्स, यानी दो दलों की पॉलिटिक्स होती रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आप उस क्षेत्र से आते हैं, चंबल ग्वालियर से भी आते हैं, और ये कहा जा रहा है कि आपने वहाँ पे भी खम्भ ठोंक दिया। और यदि हम मालवा, निमाड़ या बाकी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ जयस दिखाई दे रही है। कितना बड़ा चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, सब कर्नाटक इलेक्शन में ये पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है, और इसका रिफ्लेक्शन एमपी पे 100% आने वाला है। और कर्नाटक जिस कड़ी में जुड़ा है, ये आप देखेंगे 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसमें बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। और ये हमारे पूरे कैडर में, पूरे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है, और हम उत्साह के साथ जाने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी आप शुरू से देखेंगे
कि वो दबे कुचलों के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, आदिवासियों भाइयों के लिए, सब लोगों के लिए हमने आज तक शुरू से लेकर आखिरी तक आप कोई भी फिगर उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने उनको हमेशा जो भी बेस्ट स्थान दे सकते थे वो दिया है, और लीडर्स में भी हमने जहाँ जहाँ उनको अच्छा स्थान दे सकते थे वो दिया है। और आप चंबल की बात करेंगे या पूरे मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो चंबल में तो मैं एक तरफा खुद ही आपको बहुत ही क्लियर बताऊं कि कांग्रेस इतनी अच्छी स्थिति में है कि इन गद्दारों का जो साथ इधर उधर भागे थे वो अब घूम रहे हैं वापस आने के लिए कांग्रेस में। इन सब का सूपड़ा साफ होने वाला है। और आप कहीं भी चले जाएं, 150 का आंकड़ा बहुत आसानी से कांग्रेस पार करने वाली है, इसमें कोई दो राय बची नहीं है। और हमारे कमलनाथ जी का ये जो नारी सम्मान योजना आई है, आज आप देखेंगे पूरे कोने कोने में नारियों में, माता बहनों में जो उत्साह आया है उस फॉर्म को लेके, वो जो एक उम्मीद आई है कि हम 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए में हमें महीने का हमें भत्ता मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी और जितना भी इन लोगों सौरभ ने जी, लेकिन बात ये तो ठीक है, आपकी योजनाओं का एक जिक्र आप कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें लेकर आएंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जयस की। जयस पिछली बार भी था और हमने देखा कि जयस की हीरालाल अलावा आपके साथ आ गए, बाद में कांग्रेस से जुड़ गए, एक सीट मनावर से वो चुनाव जीत कर भी आ गए, विधायक बन गए, लेकिन अब वो एक अलग वो ठोक रहे हैं मैदान अपना और दिखाना भी चाह रहे हैं कि जयस इस बार अलग काम करेगा। तो क्या जयस इस तैयारी में है कि तीसरी शक्ति बनकर उभरे? नहीं, ऐसा आप देखेंगे, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो माता बहनों के अंदर, कमलनाथ जी एक तो घोषणावीर नहीं है, वो वचन देते हैं और उस वचन को पूरा करते हैं। तो जो माता बहनों में, जो लोगों में, जो आज के युवा में, उनके लिए जो विश्वास है, कांग्रेस पार्टी के लिए जो कर्नाटका में विश्वास दिखा है, इसको कमलनाथ जी बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ाने वाले हैं। इसका कोई भी जवाब किसी भी पार्टी, किसी भी तीसरे मोर्चे, किसी के पास नहीं है। और ये एक बेजोड़ बम्पर स्कीम रहेगी, ये गेम चेंजर रहेगी 2023। चलिए, मैं समझता हूं, इसका आप एकदम तय है जी। सनवर पटेल जी, आप लोग ये कहते रहे हैं कि जयस बी टीम है कांग्रेस की, और हीरालाल अलावा तो वैसे भी अभी कांग्रेस से विधायक, पर अब वो ये कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर, और 47 सीटें ऐसी है जो जनजाति की सीटें हैं, 80 से 85 सीटें ऐसी है जहां जनजाति का प्रभाव है, और वो 80 ही सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। जनजाति को लेकर आप लोगों ने भी बहुत काम किया, चौथी पार्टी के रूप में आप भी ये कह रही 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। तीसरा मोर्चा साथ देगा या काम बिगाड़ेगा? देखिए मनोज जी, डेमोक्रेसी में सब लोग को अधिकार है कि वो आए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी किस्मत को आजमाएं। इसमें कहीं मना नहीं कहा डुबकी लगाएं। जी चलिए बोलिए। और इसमें कहीं मनाही नहीं है। तो आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से बात आती है, जयस की जिस प्रकार से बात आती है, तो हमने देखा है पिछले चुनाव में भी 2018 में कि किस प्रकार से हीरालाल अलावा जी दिल्ली से आए, अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई या उसके बाद की नौकरी के बाद लोगों को, युवाओं को भ्रमित करने का काम किया कि हम जो है वो दोनों राजनीतिक दल से अलग हैं, और लोगों को भ्रमित करने का, स्टूडेंटों को खास करके भ्रमित करने का काम किया। और अंततः जब चुनाव आए तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बने जी। तो मूलतः मध्य प्रदेश की जनता और खास करके जनजाति भाई बहन के सामने अब उनकी परिस्थिति एकदम से साफ है, उनके पत्ते खुल चुके हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है। और इसीलिए अब जयस की वहां से जमीन खिसक गई है, और जयस ने जिन जिन मुद्दों को हाथ में लिया था वो सब जनजाति भाई बहनों को पता चल गया है कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और कुछ नहीं। और आज देखिए आप, जनजाति भाइयों बहनों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए वो सामान्य काम नहीं है। आज 70 सालों से कांग्रेस ने जिस प्रकार से गरीबी हटाओ का नारा दिया था जनजाति भाइयों बहनों में, लेकिन रोडे नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं। आप झाबुआ और अलीराजपुर आज से पहले जब जाते थे तो रोडे नहीं होती थी। जब गुजरात से अंदर अलीराजपुर के अंदर आते थे तो दिखता था कि गड्ढों से पता चल जाता था कि मध्य प्रदेश है। ये हाल हमारे जनजाति भाई बहनों के कांग्रेस की सरकार में रहे। आज परिस्थिति बदल गई है, आज चमचमाती रोडे हैं, आज उनके जो आदर्श पुरुष हैं उन आदर्श पुरुषों को आज हमने सबसे पहले उनको स्वीकार किया है। उनके ऊपर शंकर शाह जी को इन्होंने कभी पूछा था, रघुनाथ शाह जी के बारे में कभी इन्होंने बात की थी? इस प्रकार से इन्होंने रानी कमलावती जी को कभी याद किया? कभी नहीं किया। क्या टांटिया मामा भील को इन्होंने कभी याद किया? क्या कभी इन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को याद किया? नहीं किया।
इनको सिर्फ वोटों की राजनीति करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि ये अब नहीं चलेगा, हम इनके भ्रम में नहीं आने वाले। जिस प्रकार से 1500 रुपए की बात की हमारी माता बहनों को भ्रमित करने के लिए, तो जी, हमारे मध्य जी, प्रदेश के हाँ। 8 और 5 कर्नाटका नहीं है, मध्य प्रदेश के 8 और 5 छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, जहां दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है। क्या आप वहां की बहनों को 1500 रुपए दे रहे? नहीं दे रहे। क्या आपकी वहां के परिवारों को 500 जी, रुपए में गैस सिलेंडर जी, दे रहे? जी, नहीं दे जी, रहे। जी। ये सिर्फ इनकी बातें हैं। चलिए मैं बातों के अलावा मैं कुछ आपका नहीं। जवाब लेता हूं, मैं आपका। सौरभ जी, सवाल में जैस की देखिए, फिर मैं वही आपको सवाल दोहरा रहा हूं कि 80 सीटें ऐसी है जिसको जनजाति वर्ग प्रभावित करता है, 47 सीटें ऐसी है जहां जनजाति वर्ग के लोग चुनाव लड़ते हैं। पिछली बार 2018 में आपके साथ जनजाति गया, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की, जैसा बीजेपी का दावा है। उन्होंने हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति बना दी, जनजाति वर्ग से आती है। बाकी तमाम तरह के ऐसे प्रयास किए गए, चाहे वो पैसा एक्ट हो या तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनको लेकर आए, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। जी देखिए, सब जानते हैं कि किस तरह से ये लोग रैली करते हैं, किस तरह से बसें भर के लाई जाती हैं। कर्नाटका में इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिला है, और उसका रिजल्ट इनको कर्नाटका के इलेक्शन में मिला है कि बसें भर के गोवा से ला रहे थे। ये तो इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं बस। और हमारे भाई ने बोला कि सड़क बिजली का बहुत काम किया है इन आदिवासी क्षेत्रों में, तो आपको बोलूँगा आप ग्वालियर आइए, यहाँ पे ऊर्जा मंत्री जो हैं वो यहीं के हैं। यहाँ की बिजली की स्थिति आप देखिए, 8-8 घंटे लाइट जारी है, और रोडों पे चल के दिखाइए, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और कमलनाथ जी की सरकार आई थी, जिस तरह से गद्दारों ने वहां जाके डुबकी लगाई पैसों में, आप देखेंगे गौ माता का ये लोग धर्म का नाम लेते हैं। सर, जनजाति पर ना आइए, तो ये जनजाति आप पर क्या देखें करेंगे आप कहीं- ये बता दीजिए। वही मैं बोल रहा हूँ, जनजाति और गौ माता सब एक साथ एक दूसरे पे निर्भर हैं। अगर गौ माता की भी ये रक्षा कर लेते तो जनजाति भी मजबूत होती, गांव-गांव मजबूत हो जाता। पर ये लोग छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों पे ध्यान ना देके बड़े बड़े नए नए शिलान्यास करने में विश्वास रखते हैं, और इसका खामियाजा ये बहुत जल्द भुगतने वाले हैं। नहीं, इसमें लेकिन कोई दो राय जनजाति को नहीं आप है। कैसे और करेंगे? ये चलिए, वो तो 1500 उनका रुपए की दावा है बात कि कर बहुत रहे हैं, सारी ये चीजें योजनाएं लेकर आप कैसे अपने साथ जनजाति को जोड़ेंगे? जो कि जयस है, जयस जनजाति- नुकसान तो पहुंचाएगी कहीं ना कहीं, और यदि 70-80 सीट जैसा वो दावा कर रहे हैं, 20-25 सीट पर जयस कहीं से आ गया, जो उनकी तैयारी है, तो फिर वो तो तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ा हो जाएगा, फिर अपना ये सौदा करेगा। अभी तो चुनाव में बहुत समय है, अभी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, और क्या क्या होता है आने वाला 2-3 महीने में बहुत पिक्चर क्लियर होगी। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो 80 सीटों पे असर डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, ये तो बहुत जल्दबाजी होगी। मेरा ये कहना है कि जब तक आप गाँव को, जब तक आप जनजाति को, जब तक आप, जैसे आज हम फसलों की बात करते हैं, क्या मुआवजा दे रहे हैं ये लोग? आज हमारे नेता बात कर रहे हैं कि भाई आप फल और सब्जियों में कोई न्यूनतम आपकी उनकी एमएसपी डिसाइड कर दीजिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है आज तक। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी, जबकि सबसे ज़्यादा जनजाति किसानी से जुड़ा हुआ है। किसानी को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, गौ माता की आप मजबूती नहीं लाएंगे, तो कैसे आप बात कर रहे हैं उनकी? रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, ना वो जनजाति वर्ग को मिल रहा है, और यही उम्मीद के साथ पूरा जनजाति वर्ग, पूरा अनुसूचित वर्ग कमलनाथ जी की तरफ आशा के साथ देख रहा है कि ये आदमी वचन देते हैं, घोषणाएं नहीं करते। घोषणाएं तो 15 साल से हो रही हैं, आज तक पूरी नहीं हुई। पूरी होती तो आज ये मजबूती के साथ बैठे होते। फिर सर्वे में 70-80 सीटें नहीं आ रही होती इनकी। जी सनवर भाई, कुछ कह रहे हैं आप? देखिए मनोज जी, ना नीति है कांग्रेस के पास, ना नियत है, ना नेतृत्व है, कुछ नहीं है। नेतृत्व में इनका क्या है कि हम कमलनाथ जी रहेंगे, और कमलनाथ जी के बाद नकुल नाथ जी रहेंगे, दिग्विजय सिंह साहब रहेंगे, या उनके सुपुत्र रहेंगे जयवर्धन सिंह साहब। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ युवाओं का दम घुट रहा है। कोई जनजाति क्षेत्र में कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा है। और हमारे विद्वान साथी ने बात कही बिजली की, उन्होंने कहा कि ग्वालियर में बिजली का यह हाल है। मैं बताना चाहता हूं उनको कि कांग्रेस की सरकार में बिजली कभी कभी आती थी, जाती थी तो हमेशा ही शहर में कहा जाता था कि हम गांव में बिजली दे रहे हैं इसलिए शहर में नहीं, और शहर में कहा जाता था कि हम वहां दे रहे हैं इसलिए नहीं। और अंततः आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश एक्सिस बिजली वाले प्रांतों में गिना जाता है। अरे दिल्ली की मेट्रो भी अगर चलती है
तो हम गौरवान्वित होते हैं कि मध्य प्रदेश की बिजली का उसमें योगदान है। ये क्यों गौरवान्वित नहीं सनवर होते भाई हैं आप मध्य जुड़े प्रदेश रहिए के मेरे साथ। इस अच्छी वक्त बातों से? जयस के राकेश डामोर जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं, थोड़ा सा समझ लेता हूं कि आखिर क्या प्लानिंग है। आप शीला बने रही दीक्षित दोनों ने में नींव बात। रखी थी मेट्रो मैं की। लौट रहा हूं सौरभ जी आपकी तरफ भी लौट कांग्रेस रहा ने नींव हूं। रखी राकेश थी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। राकेश क्या तैयारियां हैं, जो दावा आपका आज भी आपकी बैठक हुई है और ये कहा जा रहा है कि 80 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। कैसे? 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तैयारी बताइए जरा, क्या प्लानिंग, क्या है, रणनीति क्या? सर रणनीति तो सबके सामने है। हम्म हम सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन तब भी बड़ी बड़ी पार्टियों ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किए। आज जयस के 10 साल पूर्ण हो गए और जयस ने 10 साल में बता दिया कि वे समाज के कितने हितैषी है और कितना काम कर सकते हैं। नहीं, आज जो आपकी बैठक हुई है उसमें क्या कुछ आपने 10 साल पूरे होने पर क्या कोई रणनीति बनी है? जो 80 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जैस के या जनजाति वर्ग से आप जुड़े हैं उसी वर्ग के पास लेकर जाएंगे? जी सर बिल्कुल। जी बताइए। जयस सामाजिक मूवमेंट के साथ साथ अपने अन्य समाजों के साथ भी सामंजस्य बनाकर कार्य करके मैदान में है जी। और जैसे मांझी समाज, धनकर समाज, जैसे ओबीसी के बहुत से समाज है, उन्हीं के साथ सभी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में रहेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन हम समझ रहे हैं कि जयस की प्लानिंग सिर्फ जनजाति को लेकर नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं सनवर पटेल जी कि वो कह रहे हैं कि ओबीसी और बाकी वर्गों को भी हम साथ ले लेंगे, और यदि ऐसा होता है तो फिर चैलेंज हो जाएगा, वोट बटेंगे। देखिए, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी कोशिश करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो मूल नीति गांव गरीब किसान का उत्थान है। मनोज जी, हम भारतीय जनता पार्टी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मुख्य वाक्य को लेकर चलती है, जो पिछड़ गए उनको आगे लाना। तो ये पिछड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जिस प्रकार से पिछले दिनों में हमने देखा है कि 18 के बाद 19 आया, 19 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीती, 20 आया, 20 में से 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती, और 21 में 4 में से, लेकिन जनजाति में सिर्फ 16 सीट पर आपको वो करना पड़ा था, आपके हाथ से चली गई थी कांग्रेस के पास। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी 29 में से 28 सीटें जब जीती, तब पूरा जनजाति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है लोकसभा की। तो मैं आपको लोकसभा बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने, जनजाति बंधुओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने घोषणा पत्र से जब कांग्रेस का काम नहीं चला और उन्होंने वचन पत्र लाए, और वचन पत्र में 973 वचन उन्होंने दिए और जनजाति भाइयों और बहनों से कहा कि हम आपको दूध पर बोनस देंगे, हम बेटियों को स्कूटी देंगे, हम खेती पर जो है बोनस देंगे, कहीं कुछ नहीं दिया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पैसा एक्ट के माध्यम से जनजाति भाइयों बहनों का जीवन स्तर को सुधारने का। सौरभ जी, जैसा आप सुन रहे थे, राकेश भी ये बोल रहे थे, राकेश डामोर जयस के प्रतिनिधि थे, वो ये बोल रहे थे कि हम जनजाति के साथ बाकी वर्गों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और फिर मैं कहूँगा कि जो 80 सीटों की बात हम कर रहे हैं या 47 सीटें, पिछली बार आपको बहुत अच्छा प्रतिशत मिला, जनजाति आपके साथ गया, लेकिन ये वही वर्ग है यदि अपने प्रत्याशी को खड़ा करता है तो फिर वोट काटने की बात भी करेगा और नुकसान कांग्रेस को भी पहुंचाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भी पहुंचाएगा। देखिए, आजकल का वोटर बड़ा स्मार्ट हो गया है। उसको पता है कि ठोस वादे कहाँ हो रहे हैं, वचन कहाँ हैं। और देखिए, जैसा हमारे सरवर जी ने बोला कि सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, तो अब उसके लिए तो किसी को रोका नहीं जा सकता जिसने मन बना लिया है। पर वोटर बहुत स्मार्ट है, वो बहुत जागरूक हो चुका है पहले से। अब आप उसको बरगला नहीं सकते झूठे वादों से। कोई आपने नई चीज़, नई स्कीम ले आए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये वो भ्रमित नहीं होना चाहता। वो जाना चाहता है एक पक्के वादे के साथ, विश्वास के साथ, विकास के साथ। और उसे पता है कमलनाथ जी की जो छवि है वो उनका इतना बड़ा, जो पूरा आप देखेंगे, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे तो उनने भोपाल में कितना काम किया, कितने प्रोजेक्ट लाए। वो एक प्रोग्रेसिव नेता की इमेज है, एक साफ सुथरे नेता की इमेज है, जिसपे 1 रुपए का भी कभी इल्जाम नहीं लग पाया है, चाहे कुछ भी हो। जो आज की डेट में स्थिति है, जो कमीशन खोरी चल रही है हर चीज में, छोटे से लेके बड़े तक,
वो आपके सामने है, उसको मेरे को कहने को दोहराने की जरूरत नहीं है। तो वोटर बहुत क्लियर है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहता है। और जैसा हमारे भाई ने बोला कि जितने वचन पत्र लाए थे उनमें से क्या हुआ, भैया वो सब हो रहे थे, तब तक ही वहां पे लुढ़क गए कुछ लोग। हाँ। और हो गए तो फिर वो पार्टी ही आपने सरकार ही गिरा दी। मेरी तो इस इसमें बात का कहाँ से जवाब मतलब नहीं आ पा इसमें रहा है सौरभ जी। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी ये कहती रही है कि आप पार्टी हो, आप पार्टी, आप लोग कहते रहे कि वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। बीजेपी ये पार्टी ने कहती देखिए रही, गुजरात में बीजेपी बड़ा ये ढोल कहती रही कि बजाया जय था। साहब की बी टीम है। तो यदि बी टीम अलग हो जाएगी, जो बीजेपी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो फिर बड़ी मुश्किल है ना। देखिए बी टीम तो सब जानते हैं कौन सी पार्टी बनाती है और चुनाव लड़ाती है। नहीं, जयस अब है कि चाहे नहीं वो आपकी, ओवैसी, जयस है कि अब नहीं चाहे आपकी बी वो टीम? हीरालाल ललवा तो आपकी नहीं विधायक है। नहीं नहीं और वही बी अभी आप टीम, सुन रहे थे खबर के हम जरिए, लोगों को बी टीम की जरूरत ही वही नहीं खम है। ठोक रहे हैं जी। तो हीरालाल ललवा जी कहाँ से आए, जय से आए नहीं आए? सौरभ जी, भाई वो उनकी उनकी चेतना में ऐसा लगा, उनको विश्वास लगा कि कमलनाथ जी एक अच्छा काम कर रहे हैं और जनजाति के लिए उनको एक ऐसी पार्टी मिलेगी जिसमें बड़े प्लेटफॉर्म पे वो काम कर सकते हैं। तो आदमी विश्वास के साथ जाना चाहता है, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना चाहता है जहाँ पे ठोस काम हो पाए। ये आप बातें कर लेने से कि हम चुनाव लड़ेंगे, कल को मैं पार्टी बना दूं, बोल दूं मैं 50 सीटों पे चुनाव लड़ूं, ऐसे बात नहीं होती है। और वोटर सब जानता है कि ये बी टीम क्यों हो रही है। आजकल तो एक फैशन बन गया है कि हम चुनाव लड़ लेते हैं फिर सौदेबाजी हो मतलब जाएगी। आजकल ये पूरे देश का आपकी माहौल बात बना हुआ है। करें, जैस की बात करें, एक पैसन बना लिया उन्होंने कि हम चुनाव लड़ेंगे, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। आप ऐसा कांग्रेस बड़ा क्लियर है, कांग्रेस अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है, अपनी घोषणा पत्र पे चुनाव लड़ने जा रही है, अपने वचन पत्र पे चुनाव लड़ने जा रही है। और माता बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और बेरोजगार जी युवा जी जो थक गया है रोजगार मांग मांग के, वो साहब कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ। जी जी सनबर कर्नाटका में आप जी, देख सनबर ही जी, रहे थे। सनबर भाई, हाँ, आप मनोज जी, जिस पार्टी प्रकार को से यदि हम देखते हैं, देखिए आपने भी करीब करीब 52 कर्नाटक पार्षद कर्नाटका आपके में जीत कर आए निकाय चुनाव। सर कर्नाटक कर्नाटक छोड़ दिए, अब तो मध्य प्रदेश मनोज की जी, बात। कर्नाटका में तो आदिवासी भाई तो छोड़िए, इनके जो लिंगायत वोट थे वहां भी कांग्रेस पूरी तरह सर छा यहाँ गई। लिंगायत और बोका लिग्गा नहीं है ना सर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो जनजाति ही मैं रहेगी, बाकी चीजें रहेंगी, तो उसकी बात कर लेते जी। यहाँ के जनजाति सनबर हैं, पटेल जी, उनको तो अभी तक 15 साल में कुछ मिला नहीं, परेशान अब वो घूम रहे हैं। चुनाव के दौर में समझ आएगा कि वो आपके साथ जाते हैं बीजेपी के साथ, आप या फिर गुना में जैस के साथ चले आपको गुना जाएंगे। याद है? जी आपको गुना याद है गुना में किस तरह से उनकी जमीनों को एक नेता के कहने पे कब्जा जा रहा है, उनको उखाड़ के जी फेंका जा जी, रहा है, माता बहनों मैं को चलिए मारा जा रहा है मैं प्रशासन सनबर द्वारा। पटेल जी से समय, सनबर भाई, आप पार्टी ने आपकी सीट छीन ली सिंगरौली, सिंगरौली से आप पार्टी की जो अब रानी अग्रवाल है वो अध्यक्ष बन गई है। करीब करीब 52 पार्षद जीत कर आए, ऐसा उनका दावा है। तो सेंध लगाने का प्रयास तो किया है आपने, और आपने सेंध दिल्ली में लगा दी, आपने सेंध आपके गुजरात में भी सीटें लेकर आ गए, गोवा में लेकर आ गए, और अब मध्य प्रदेश की तैयारी। सनबर पटेल जी देखिए मनोज जी, आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से झूठ का मायाजाल फैलाती है, आज हमारे सामने जिस प्रकार से शीश महल का मामला हमारे सामने आया है, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए के पर्दे वो लोग बदला रहे हैं। जो लोग शिष्टाचार की बात करते हैं, जो लोग ईमानदारी की बातें करते हैं, ना ईमानदारी से भी एक नया शब्द ले आए, हम कट्टर ईमानदार हैं और 10 करोड़ के काम हमारे अपने पर्दों पर करवा देंगे। तो इनको मध्य प्रदेश की जनता यहाँ घुसने नहीं देगी। मध्य प्रदेश की जनता सब जानती है कौन हमारा हितैषी है और कौन इस प्रकार से भ्रमित करने आया है। हमारे विद्वान साथी सम्माननीय जी, सौरभ, सम्मानित तोमर जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत बात कही कि कमलनाथ जी की कैसी छवि है और कमलनाथ जी कितने बड़े नेता है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी का संसदीय इतिहास 40 साल का है, लेकिन उनकी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो उनके 40 साल में 404 सांसदों वाली पार्टी 44 पर आ गई। ये कमलनाथ जी खुद जीत जाते, पार्टी को हरा देते। ये कमलनाथ जी के हाल है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के लेकिन 18 में आपको हरा दिया था। 15 माह की सरकार में 15 बार भी वल्लभ भवन की खिड़की से नहीं जाके, 5 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं गए। पूरे सर अभी मैदान में है दोनों बड़े नेता। चलो की बेला अभी पूरी तरह मैदान में दिखाई दे रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ। तो बोलते थे चलो, उनके जो सहायक है वही भगा देते थे। तो मध्य प्रदेश में जब त्राहिमाम हो गया, मध्य प्रदेश में जब हाहाकार हो गया, तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सिंधिया जी आगे आए और उन्होंने इस्तीफे दिए और दोबारा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है, ना कि कहीं कोई दूसरी बात। कुछ कह रहे हैं सौरभ?
आप एक बार चंबल आइए, फिर आप देखेंगे कि सिंधिया जी ने किस तरह बचाया है और उसकी क्या हालत हुई और उसके क्या परिणाम मिलेंगे इन गद्दारों को। नहीं, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। और अगर आप बात कर रहे हैं कमलनाथ जी की, इस बार तो ऐसा रिजल्ट आएगा कि कोई दूसरा सिंधिया जी आपको बचाने भी नहीं आ पाएंगे। 150 सीटें पार होंगी। चलिए 15-20 छोड़ का दीजिए सर, प्रयोग भी बंद हो कर्नाटक और जाएगी, मध्य ऑप्शन भी प्रदेश नहीं की बचेगा। राजनीति में फर्क है, लेकिन जाहिर है कि ये कर्नाटक के गुजरात के जिस पास है मध्य प्रदेश, क्लीन स्वीप होगा 200 पार। नहीं, आपने पिछली बार भी कहा था आपकी बार 200 पार, क्या हुआ था अब वो भी आपको पता। मनोज चलिए जी बहुत देखिए धन्यवाद आप, है सनवर भाई गुजरात आपका, की और तरह क्लीन- सौरभ तोमर जी आपका, आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में जैस ताल ठोकने को तैयार है। आज 10 साल पूरे हुए हैं और जैस ने इंदौर और भोपाल में बैठकें की है। बैठक के दौरान रणनीति यह है कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, और इसी तरह की रणनीति आप पार्टी की, लेकिन वो 80 की बजाय 230 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही। चुनाव के पहले ऐसी तमाम पार्टियां आती हैं, बातें करती भी है और कुछ हद तक दिखाई भी देती। गोंडवाना पार्टी उसका उदाहरण है। सपा या बसपा भी हम मैदान में देखते रहे हैं, लेकिन सपा बसपा की मध्य प्रदेश से यदि हम देखें पिछले रिजल्ट को तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब 2 नए दल ताल ठोकेंगे, लेकिन यहाँ की सियासत के बारे में कहा जाता है कि बायपोलर पॉलिटिक्स होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस 2 दल मैदान में होते। होगा क्या, नजर रहेगी। लेकिन यदि तीसरे मोर्चे के रूप में कोई आता है तो निश्चित है दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ेंगी। बहस गरम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।